मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही होंगे, वही जो झूठ बोल बोलकर आरोप लगा लगाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंहासन तक पहुंच गया, अन्ना हजारे को धोखा दिया और अपने हर उस आदमी को धोखा दिया जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल उस कुर्सी तक पहुंचे थे। खैर, ये तो बात है अपनों के साथ धोखेबाजी की, लेकिन अरविंद केजरीवाल गरीबों का जो चेहरा बनकर आए थे, वो गरीबों का चेहरा बनकर रह नहीं सके। दरअसल गरीबों के भेष में एक लग्जूरियस मैन का जो सपना अरविंद केजरीवाल का छिपा हुआ था, उसके बारे में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आप शायद सन्न रह जाएंगे। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल सरकारी बंगलों का, अय्याशी का, बहुत खूबसूरत लग्जूरियस सामान का इतना लालची है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा उदाहरण आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने, जैसा कि अजय माकन कांग्रेस के बताते, 177 करोड़ रुपए खर्च करके शीश महल तैयार करा लिया पेंटागन की तर्ज पर, और शीश महल में हर वो सुविधाएं, जकूजी से लेकर रिक्लाइनर सोफे, मिनी बार और ना जाने क्या क्या। और मैडम सीएम ने तो इटालियन मार्बल की ऐसे मतलब बिक्री की, बस पूछिए मत, इस तरीके से वहां पर लगवाए मंगा मंगा कर कि आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज बड़ी लग्जरियस थी। खैर, जब अरविंद केजरीवाल शीश महल के अंदर रह रहे थे तो फिर एक और सरकारी बंगला मांगने की क्या जरूरत थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास दो जगहें थी और तीसरी वो फिर मांग रहे थे। तीसरी जगह थी अरविंद केजरीवाल के लिए एक सरकारी बंगला दिया जाए। अब ये एक अजीब बात है, एक आदमी, एक मुख्यमंत्री जो पहले से ही शीश महल के अंदर रह रहा था, 177 करोड़ रुपए के शीश महल में रह रहा था, और वो फिर भी एक और बंगला मांग रहा था। एक कब्जा कर रखा था आम आदमी पार्टी के लिए ऑफिस के नाम पर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, फिर एक और बंगला दे दीजिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर आप थोड़ा सा जान लेते तो ये ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सारी जो लुटियन जोन की प्रॉपर्टी है केजरीवाल के नाम कर दीजिए। ये जो जीत के आ गए तो इन्होंने इतना बड़ा एहसान दिल्ली पर कर दिया कि बस सब कुछ इन्हीं का हो गया। तभी तो आपने सुना होगा विधानसभा में खड़े होकर कहते थे, दिल्ली के मालिक हैं हम। ये जो दिल्ली का मालिक था ना, इसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। आज भी पंजाब को लगातार बर्बाद कर रहा है और पंजाब के खजाने को लूट कर खा चुके हैं। ये बड़े बड़े लग्जरियस होटलों में ठहर रहे हैं, अपने लिए रेस्ट हाउस बनवा रहे हैं, और पंजाब का बुरा हाल है। पंजाब की जो आम जनता है वो त्रस्त है, लेकिन केजरीवाल मस्त है। खैर, एक बार फिर हम जो आपको बता रहे थे वो कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अप्रैल 2023 के अंदर, अप्रैल 2023 के अंदर अरविंद केजरीवाल ने शीश महल के अंदर रहते हुए एक और बंगले की डिमांड कर दी थी। और यह बंगला जानते किसका है? यह बंगला था उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का। जी हां, 35 लोधी स्टेट ये बंगला था, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बसपा की सांसद मायावती का बंगला था, 35 लोधी स्टेट। अरविंद केजरीवाल की नजर, बहुत बुरी नजर इस बंगले पर थी। तो आप सोचिए, उस बंगले को खाली होने से पहले ही 2023 में, अप्रैल 2023 में एक बंगले की डिमांड कर दी गई आम आदमी पार्टी द्वारा। और बाकायदा राघव चड्ढा, जो आजकल कहीं दिखाई नहीं देते हैं, वो राघव चड्ढा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बंगले की मांग की थी। खैर, ये बंगला अभी तो नहीं मिला, लेकिन हम आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल तब तक 6 फ्लैग स्टाफ रोड के शीश महल के अंदर रह रहे थे अपने परिवार के साथ, और एक और बंगला मांग रहे थे कि हमें बसपा सांसद मायावती का
35 लोधी स्टेट वाला बंगला और दे दीजिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय संयोजक है, इनके लिए एक राष्ट्रीय संयोजक का बंगला और दे दिया जाए। 15 सितंबर 2024 को इन्होंने इस्तीफा दिया सीएम पद से। इसके बाद इन्होंने बंगला छोड़ा, यानी कि शीश महल छोड़ा। लेकिन 2023 में, अप्रैल 2023 में यह एप्लीकेशन मूव कर दी गई थी, जो कि जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर जो है इसकी सुनवाई कर रही है। खैर, हम आपको इसको सिलसिलेवार से बता देते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। और ये जो बंगला, राष्ट्रीय संयोजक या राष्ट्रीय जो अध्यक्ष होते हैं उनको बंगला देने की बात गाइडलाइंस के मुताबिक 2014 में बनाई गई थी। ये गाइडलाइंस चुनाव आयोग के द्वारा, और राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया को टाइप 7 का बंगला देने का ये प्रावधान यहां पर दिया गया था, टाइप 7 का। अभी हम मनोहर लाल खट्टर जो शहरी विकास मंत्री है उनका बयान भी आपको बताएंगे। दरअसल है क्या, शराब नीति के अब तक के सबसे बड़े घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए शराब नीति का घोटाला किया। और इस शराब नीति घोटाले में ईडी की टीम ने 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को उनके घर के अंदर से, यानी कि शीश महल में से दबोचा, और दबोच के घसीटते हुए उन्हें सीधे तिहाड़ जेल में ले जाकर पटक दिया। 21 मार्च 2024 को यह पूरा एपिसोड हुआ था। मैं खुद अरविंद केजरीवाल के शीश महल के गेट पर सबसे आगे था। खैर, 177 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को उन्हें जमानत दे दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यहां पर भी इतिहास रचा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहे तिहाड़ जेल के अंदर। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मामला था। खैर, ये तो केजरीवाल है, रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही, वो भी ऐसे जो सचमुच शर्मसार कर देते हैं। खैर, 15 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ दिया। जब इनको जमानत मिल गई 13 सितंबर 2024 को, तो ये बाहर आए और इन्होंने 4 दिन बाद, ठीक 4 दिन बाद 15 सितंबर 2024 को केजरीवाल ने सीएम पद फिर छोड़ा। और सीएम पद छोड़ने के बाद 20 फरवरी 2025 को जब चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, और उनकी आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार के बाहर हो गई। ये वो थे, मालिक हैं हम, दिल्ली के मालिक हैं हम, तो मालिक अब चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें अरविंद केजरीवाल से छीन ली, और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिकुड़ कर रह गई। अब ये सारा पूरा लेखा जोखा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर के बाद ये बंगला छोड़ा, शीश महल छोड़ा, तो 2023 में एप्लीकेशन कैसे लगी? यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के लिए 35 लोधी स्टेट का बंगला चाहती थी। 35 का मतलब होता है 5 और 3 8, कुल मिलाकर 8 नंबर का यह बंगला बन रहा था। और अरविंद केजरीवाल के जो ज्योतिष के मुताबिक जो कहानी है, उनका 8 नंबर बड़ा लक्की माना जाता है। उनके लिए लक्की होगा, बहुत अच्छा 8 नंबर होगा। तो इसलिए ये 8 नंबर बंगला जो बन रहा था, जिसका नंबर, तो इन्हें अरविंद केजरीवाल को और बहुत ज्यादा पसंद था मायावती का ये बंगला। इसीलिए केजरीवाल लगातार इस बंगले को मांग कर रहे थे। अब मांग करते हुए, क्योंकि ये जो मांग रहे थे वो तो मिलने से रहा, उसमें हम शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक बयान बताते हैं। उन्होंने जो अपनी सफाई दी है कोर्ट को, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो उनका जो पद है, जो उनके पास अभी पात्रता है, केजरीवाल की बंगले की पात्रता टाइप 7 बंगले की है। अभी तक टाइप 7 का कोई बंगला खाली नहीं है। इसके बावजूद उनकी पात्रता के बंगले की खोज की जा रही है लगातार सरकार द्वारा। उनके पास अभी टाइप 5 और टाइप 6 श्रेणी के बंगले हैं, खाली हैं, जो उनकी पात्रता के अनुकूल नहीं है। अब उनकी पात्रता तो इसमें है कि जो हम मांगे, आप 35 नंबर जो है लोधी स्टेट, वो बंगला दे दो, चाहे इनकी पात्रता ना हो। एक पूर्व सीएम, अब तो सीएम भी नहीं है ना, तो आखिर राष्ट्रीय पार्टी के जो अब खत्म हो जाएगी कुछ दिन बाद,
उस आदमी को जो बंगला मांगे वो कैसे मिल सकता है? बाकायदा जो 2014 में गाइडलाइन जारी हुई थी चुनाव आयोग द्वारा, उसमें ये टाइप जो लिखे गए थे, यानी कि किसको कौन से टाइप का बंगला मिलेगा। तो अरविंद केजरीवाल जो टाइप 7 के जो बंगले हैं उसके लिए पात्र हैं, जबकि वो मांगते हैं टाइप और बढ़ाकर जो बड़े बंगले हैं उनको दे दीजिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर के केंद्र में। तो ये जो पूरी कहानी है अरविंद केजरीवाल की, अपने लग्जरियस लाइफ को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े सचेत हैं और वो अब गरीबी वाली जिंदगी, वो सिर्फ गरीबी का दिखावा करते हैं। मफलर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, पापा की जो है पैंट कमीज डालते हैं, पूरा एकदम। लेकिन अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए के डिजाइनर कपड़े पहनकर ठुमके लगाते हैं। दूसरों को ज्ञान देते हैं कि बेटी की शादियों पे खर्चा अब कोई नहीं करेगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी जब होती है तो संग्रीला होटल में मीका नाइट कराई जाती है। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया जाता है, क्योंकि ये रुपया पंजाब का था। और ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, उस पर कोई शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन आप सोचिए, 35 लोधी स्टेट का बंगला मांग रहे थे और एप्लीकेशन अप्रैल 2023 में लगा दी थी, जबकि इनके पास शीश महल तब तक उसमें रह रहे थे और शीश महल के ऊपर कोई घने बादल नहीं मंडरा रहे थे। आप सोचिए जरा, कितने बंगला लेना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, जरा एक बार इसका खुलासा भी मीडिया, सोशल मीडिया या अपने इंटरव्यूज में कर लेना चाहिए, क्योंकि आखिर वो कितने बंगले दिल्ली के अंदर घेरना चाह रहे थे। तो सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो भेष बनाता है गरीब का, लेकिन इच्छाएं बेकाबू हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।